जंगल के गहरे अंधकार में, जहां घने पेड़ अनंत तक फैले हुए हैं और हवा में प्राचीन जीवों की फुसफुसाहट गूंजती है, एक अकेला भेड़िया अस्तित्व की यात्रा पर निकलता है। भेड़िए अपनी झुंड के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत किसी को अकेले चलने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी एक युवा भेड़िए की है जो अपने झुंड से बिछड़ जाता है और जंगल की कठिन सच्चाइयों का सामना करते हुए भोजन, आश्रय और पहचान की तलाश में निकल पड़ता है। शैडो नामक यह भेड़िया एक मजबूत झुंड में पैदा हुआ था। उसने अपने भाई बहनों के साथ खेला, शिकार करना सीखा और अपने झुंड के साथ जंगल की विशाल सीमाओं में घूमता रहा। लेकिन एक कड़ाके की सर्दियों के तूफान ने सब कुछ बदल दिया। एक भयंकर बर्फीले तूफान में वह अपने परिवार से बिछड़ गया और खुद को एक अजनबी इलाके में पाया, जहां केवल अकेलापन और खतरे थे। अब उसे कोई सिखाने वाला नहीं था कि कैसे अकेले शिकार किया जाए, और न ही कोई साथी था जो उसकी मदद कर सके। शुरुआत में वह भूखा रहा, क्योंकि बिना झुंड के शिकार करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। दिन बीतते गए, कमजोरी बढ़ती गई, लेकिन भेड़ियों की आत्मा कभी हार नहीं मानती। शैडो ने हार न मानने का फैसला किया। अकेले रहना आसान नहीं था। हर दिन एक नई परीक्षा थी। शिकार ढूंढना, बड़े शिकारी जानवरों से बचना और मौसम की कठोरता का सामना करना। भूख ने उसे कमजोर कर दिया और दूर से आती अन्य भेड़ियों की आवाजें उसे याद दिलाती रहीं कि वह कभी किसी झुंड का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। लेकिन जंगल कमजोरों को मौका नहीं देता। शैडो को खुद को मजबूत बनाना था। उसने छोटे शिकार जैसे खरगोश और चूहे पकड़ने की कला में महारत हासिल की। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और उसके भीतर अस्तित्व की एक नई आग जल उठी। उसने छिपे हुए जलस्रोतों और पहाड़ी रास्तों का पता लगाया, वे स्थान जो केवल जंगल के सबसे अनुभवी शिकारी जानते थे। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अकेलापन था। भेड़िए सामाजिक जानवर होते हैं जो अपने साथियों के बिना अधूरे महसूस करते हैं, लेकिन शैडो को आगे बढ़ना था और वह बढ़ता रहा। जंगल में हर कदम खतरे से भरा था। एक रात शिकार की तलाश में शैडो ने एक बड़े भालू को एक मरे हुए जानवर का मांस खाते हुए देखा। ताजे मांस की गंध बहुत लुभावनी थी, लेकिन वह जानता था कि भालू से भिड़ना मौत को बुलाने के समान था। उसने धैर्य से इंतजार किया और जब भालू खाने के बाद चला गया, तब शैडो ने बचे हुए मांस से अपनी भूख मिटाई। एक और समय उसने दूसरे भेड़ियों के झुंड को देखा। उसने सोचा कि शायद वे उसे अपना लेंगे, लेकिन जैसे ही वह पास गया, उनकी गहरी गुर्राहट ने उसे चेतावनी दी। वे उसे घुसपैठियां मान रहे थे। अकेलेपन की पीड़ा के बावजूद शैडो ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। मौसम बदले और शैडो अब पहले जैसा मासूम और अनुभवहीन भेड़िया नहीं था। वह एक मजबूत और कुशल शिकारी बन चुका था। फिर एक दिन उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे उसका दिल तेजी से धड़क उठा। कहीं दूर से आती एक जानी पहचानी स्वागत करती हुई आवाज, किसी और अकेले भेड़िए की पुकार। उस दिशा में बढ़ते हुए शैडो को एक और अकेला भेड़िया मिला, एक मादा जो अपने झुंड से बिछड़ गई थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से सतर्क रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच विश्वास बनने लगा। वे एक साथ शिकार करने लगे, एक दूसरे की गर्मी में सर्द रातें बिताने लगे और धीरे धीरे एक परिवार बन गए। समय के साथ अन्य अकेले भेड़िए भी उनके साथ जुड़ने लगे और इस तरह एक नया झुंड बना। शैडो, जो कभी अकेला और असहाय था, अब एक झुंड का नेता बन चुका था। उसने न केवल अपना अस्तित्व बचाया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। अकेले भेड़िए की यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन यह हमें अस्तित्व, साहस और आशा की ताकत सिखाती है। शैडो की कहानी जंगल की उस अनियंत्रित आत्मा को दर्शाती है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। भेड़िए झुंड में सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन अकेले होने के बावजूद उनके अंदर एक योद्धा का दिल धड़कता है।